हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। पूरी एंशिएंट हिस्ट्री आपकी कवर कर दी गई है। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। हमारी एप्लीकेशन पे कोर्स आपको मिल रहा है। जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। अगर आप किसी भी ऐसे कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं जिसमें हिस्ट्री आती है, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री की ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम लोग 700 से 800 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन वन वर्ड जितने आज तक आए हुए हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिलते हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता आप लगाएंगे हड़प्पा संस्कृति में। कहां लगाएंगे? हड़प्पा संस्कृति। निम्न में से कौन सी प्रथा चतुष्य बेबोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो आप लगाएंगे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। देखिए, ब्रह्मचर्य क्या होता है? 25 साल तक ब्रह्मचर्य। उसके बाद क्या हुआ? 50 साल तक भैया अपने घर में रहो, फिर वानप्रस्थ में जाओ और 75 साल के बाद संन्यास लेके जंगलों में भाग जाओ। ठीक है। कभी कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? तो ऐहोल के उत्तीर्ण लेख में। काय में? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है कालिदास का उल्लेख। बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, कालिदास ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश में संबंध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? तो गांधार शैली की जो मूर्ति कला है उसमें जो बुद्ध का पहला धर्मोपदेश हुआ था उसमें क्या नाम है प्रवचन मुद्रा का? तो आप इसे लिखेंगे धर्मचक्र। क्या लिखेंगे? धर्मचक्र। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? तो सगर पे था। कहां था दोस्तों? सगर। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। तो हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के। हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के। शून्य का आविष्कार किसने किया? किसी अज्ञात भारतीय ने किया। शून्य का आविष्कार भारतीय ने किया। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा में बोलते थे? प्राकृत भाषा में बोलते थे। गुप्त काल में जो संस्कृत नाटक लिखे गए थे प्राकृत भाषा में बोलते थे स्त्री और शूद्र। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः कैसी है? तो चोल काल में जो बनी थी, चा से याद कर लीजिए, चा से चोल, चा से चतुर्भुज आकृति है। चोल काल में जो नटराज की मूर्तियां बनी है चतुर्भुज उनकी आकृति है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द घोतक था। कैसा था? तो काली मिर्च का था। काय का था? यवन प्रिय शब्द का मतलब था काली मिर्च के लिए। निम्न में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसमें कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? जिसने? तो आप बोलेंगे लोलावती। कहा थी? लोलावती। अणुव्रत सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रतिपादन किया? तो जैन धर्म ने अणुव्रत सिद्धांत दिया। अणुव्रत सिद्धांत किससे कनेक्टेड है? जैन धर्म से। तोरमाड़ किस जातीय दल का था? तो शक का था। किसका था? शक का। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है उसे क्या कहा गया है? तो प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक को क्या कहा गया है? प्रियदर्शी। हालांकि इसे भगवान का प्यारा भी कहा गया था। आपने आपको पढ़ाया था। ठीक है सर। अगर आपने सारी वीडियोस पहले देख ली हैं फिर ये देखना है तो अच्छी बात नहीं है, तो ये वीडियो देखने के बाद सारी वीडियो लाइन से देखिए। पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर दी गई है। इसके बाद मेडिवल स्टार्ट होगी और फिर आपको पढ़ाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, पढ़ते जाइए। 5 तारीख को अगले साल पेपर है, अंधाधुंध तैयारी करनी है। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता कौन थे? तो विज्ञानेश्वर थे, हिमाद्री थे, जीमूत वाहन थे। ठीक है, विधिवेत्ता। अगला देखिए, संवत्सर की बात करें तो विक्रम संवत यहां था, शक संवत्सर 78 ईस्वी, गुप्त संवत्सर 320 ईस्वी, कली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व। ठीक है सर। उसके बाद नागर, द्रविड़ और बेशर क्या है? तो भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियां हैं। आपको बताया भी था। द्रविड़ शैली की धरती, रावण वगैरह उधर रहते हैं, वो सब द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। ये सब श्रीलंका वगैरह में सब डिटेल में पढ़ा चुके हैं सर। यहाँ पे तो हम लोग वन वर्ड कवर कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि 700 से 800 1000 क्वेश्चन कम से कम कवर करने की कोशिश की जाएगी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी? तो सिंधु नदी है, सबको पता है। उसी के किनारे से फिर लोग, सिंधु से ही हिंदू शब्द निकल के आया था। तो अगर आप ये सब पीछे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है। तो कोश। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था, रूपक नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? रजत मुद्राओं को रूपक नाम। आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो थेरोगाथा। प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय कौन सा था? तो भट्ट मयूर था। कौन सा था? भट्ट मयूर। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? तो धर्मपाल ने की। विक्रमशिला हम आपको पढ़ा चुके हैं जब हमने आपको पाल वंश पढ़ाया था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह या गिरिब्रज थी। ठीक है सर। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो रुद्रदामन प्रथम की जूनागढ़ अभिलेख में है। आपको याद होना चाहिए, रुद्रदामन प्रथम जूनागढ़ अभिलेख।
हड़प्पा का एक बंदरगाह बताइए, लोथल हो गया है हड़प्पा का एक बंदरगाह लोथल। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? पाटलिपुत्र में बुलाई गई। तृतीय बौद्ध सभा कहां बुलाई गई? पाटलिपुत्र में बुलाई गई। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश था। क्या नाम था बताइए? हर्यक वंश। सब आपको पढ़ा चुके हैं, पूरा हर्यक वंश डिटेल में पढ़ाया। गुप्त सम्राट जिसे हुनों ने परास्त कर दिया था, स्कंद गुप्त ने कर दिया था। किसने कर दिया था? स्कंद गुप्त को हुनों ने पराजित कर दिया था, लेकिन फिर इनके भाई वगैरह थे तो काम चल गया था बाद में इनका। कल्लड़ की पुस्तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल्लड़ की पुस्तक है राज तरंगिनी। कल्लड़ की पुस्तक क्या है? राज तरंगिनी। D.A. स्मिथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त थे। ये भी हमने आपको पढ़ाया। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के शासन, हा से आपको याद कराया था, हा से हर्षवर्धन, हा से ह्वेनसांग। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? यह भी पढ़ा चुके हैं। कनिष्क को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कनिष्क को। इंडिका का लेखक कौन है? मेगस्थनीज। इंडिका का लेखक मेगस्थनीज। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ। ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका उपयोग इस अर्थ के लिए हुआ, तो इसे कहते हैं सिक्के के लिए। किसके लिए? निष्क माने सिक्का होता था। आप इतना समझिए, निष्क का मतलब सिक्का। परिवर्ती काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन में प्रकट हुई? तो अशोक में। आपको पता होगा बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान, महायान। तो अशोक के शासनकाल में प्रकट हुई। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिन। क्या प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? क्या प्राचीन भारत का? तो किसका संबंध नहीं है? मास्करीचार्य का। किसका नहीं है? मास्करीचार्य। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो आपको पता होना चाहिए 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहां हैं? तो नासिक, एलोरा और अजंता में। कौन सा बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राज्यकाल के दौरान हुआ? तो अंकोर वाट मंदिर। कौन सा? अंकोर वाट मंदिर। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वो कहां है? तो उत्तर मेरूर में है। कहां है दोस्तों? उत्तर मेरूर में है। विश्व कोशीय ग्रंथ कौन सा है? तो बृहत संहिता है। कौन सा है दोस्तों? बृहत संहिता। साथ में पढ़ते हुए चाहिए। कौन सा है? बृहत संहिता है, ठीक है। अगला देखिए, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। कौन सा है? विष्णुगुप्त। दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना किसे माना जाता है? तो दक्षिण भारत में चोल के लिए नटराज। कौन सा वाला? नटराज की मूर्ति। और अभी आपको बताया था चा से चोल, चा से चतुर्भुज, चा से चोल, चा से चतुर्भुज, यानी जो नटराज की इनकी मूर्तियां होती थी वो कैसी होती थी? चतुर्भुज आकृति की होती थी। अगला देखिए, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। उसके बाद देखिए अगला, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसने दी है? तो भावुकों की है। किसकी है दोस्तों? भावुकों की है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है? तो वासुदेव से संबंधित है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित किससे है? वासुदेव से है। किससे है? वासुदेव से है। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है सेकंड, और ये जो लिखा हुआ है शिलालेख तो कौन कौन से? सेकंड वाला और साथ साथ कौन सा है? 14 वाला, ठीक है। यानी दो शिलालेख है, सेकंड वाले और 14 वाले, ये सम्मिलित हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख जो संगम राज्य के बारे में बताते हैं। निम्न युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? ठीक है, तो आराम से देखिए, जो लोथल है वो प्राचीन गोदी क्षेत्र सही है। सारनाथ क्या है? बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है। राजगीर क्या है? अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है, ये गलत है। नालंदा है बौद्ध अधिगम का महान पीठ, ये भी सही है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, बिल्कुल आप नोट करते हो चलिए। आज के वीडियो बिल्कुल जोश में बैठिए, ठीक, क्योंकि कम से कम आपके 1000 के करीब क्वेश्चन इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। अगर आपको वाकई में ख्वाहिश है कुछ बड़ा करने की, ठीक है दोस्तों, तो फिर थकना नहीं है, रुकना नहीं है, बस अंधाधुंध चलते रहना। अगला देखिए, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो महाकटिकम शूद्रक, बुद्ध चरित्र वसुबंधु, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त और हर्ष चरित्र बाणभट्ट। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 10, 11, 12, 13, यानी शिलालेख 13 में उसका है। अगला देखिए,
भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम बताइए। तो नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, और उसके बाद सोने के सिक्के। ठीक है दोस्तों, आर्य शब्द किसे दिखाता है? तो श्रेष्ठ वंश को दिखाता है। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। तो मेगास्थनीज, फायान, होनसांग, इससे, ठीक है, ये पूरा एक क्रम है, इस तरीके से ये आए थे। ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हुण आक्रमण में रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी आधिकारिक निर्भर हो गए किस पे? तो दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गए जब रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया। निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? तो यह नगर राज्य था काशी। कौन सा 6ठी शताब्दी में सबसे ज्यादा शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था? काशी। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्ति से। काय से? ताम्रलिप्ति से। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से जिस एक का शासन था वो कौन था? तो नंद वंश का शासन था। किसका शासन था? नंद वंश का। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। किसने की थी? कश्मीर के कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति वसुमित्र ने। सब कुछ डिटेल में पढ़ा चुके हैं, पूरी प्लेलिस्ट है। ठीक है सर, वहां पे जाइए, एक एक करके देखिए, आराम से पढ़ाया है। एक एक वीडियो 2-2, 4-4, 5 मिनट की बनाई है। और ज्यादा डिटेल चाहते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो कुषाण गांधार कला शैली है, मुगल अजंता चित्रकार, मराठा पहाड़ी चित्रशैली। तो कुषाण वाला सही है, कुषाण गांधार कला शैली बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, प्राचीन भारत के विशेषोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले कृतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ठीक है सर, अभी कलयुग चल रहा है, आपको पता होना चाहिए। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परिव्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो मानव धर्म जो शास्त्र है, आराम से पति द्वारा परिव्यक्त पत्नी के लिए, अगर आपकी पत्नी, तो आप आराम से विवाह विच्छेद कर सकते हैं। निम्न में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता? तो सुश्रुत। ठीक है, उसके बाद निम्न में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्थित चट्टान का प्रयोग माध्यम रूप में होता था? तो गांधार मूर्ति कला। निम्न में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो तप और भोग की अति का परिहार, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। यानी आप हिंसा नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको तप नहीं करना है, बहुत ज्यादा भोग नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से विशाख दत्त नाटक है, 12 मिहिर खगोल विज्ञान, चरक चिकित्सा से संबंधित है, ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित है। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद से। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्म पाणी से जानते हैं। किससे जानते हैं? पद्म पाणी के नाम से। 12 मिहिर बृहत संहिता, विशाख दत्त देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक ग्रच कटिंकम, और बिल्लड़ होता है विक्रमांक वेश चरित। ठीक है, ये सब इनसे कनेक्टेड है। उसका देखिए पुलकेशियन द्वितीय का बाबामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत से दिनांकित करना हो तो कौन सा वर्ष होगा? तो वर्ष होगा 601। कितना होगा? 601। अगला देखिए गुप्त, देवगढ़, चंदेल, खजुराहो, चालुक्य, बादामी और पल्लव पनमैले। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो मणिग्रामम था। कौन था? मणिग्रामम। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि? खरोष्टी लिपि। मिलिंद पन्नाहो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे कौन? नागसेन थे। कौन थे? नागसेन। निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों के 4 दशाए गए हैं, क्रमशः ABCD द्वारा अंकित स्थल कौन से हैं? तो भैया आप दिखाइए, यहाँ पे मत्स्य है, अवंती है, बत्स है और अंग है। ठीक है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये गलत है। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो मास्की में मिलता है। किसमें मिलता है? मास्की में। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। ठीक है, दिया गया मानचित्र किससे संबंधित है? तो अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय के इस तरीके का मानचित्र था। प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र में संबंध नहीं रखते हैं, तो मास्करीचार्य। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? तो नासिक, एलोरा और अजंता में। निम्न में से कौन सा अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? तो मिलिंद नहीं था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो केवल 2 वाला कथन सही है कि पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। पाल पूरा वंश आपको पढ़ा चुके हैं। निम्न जोड़ों में किसका सुमेल है? तो खजुराहो मंदिर, चंदेल बिल्कुल सही है।
अगला देखिए, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो यूनानी, शक और कुषाण। इलाहाबाद स्तंभ किससे संबंधित है? पढ़ा चुके हैं आपको, समुद्रगुप्त से संबंधित है। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी? दंती दुर्ग ने रखी। नगरों में से किस एक के निकट पालीपाड़ा मंदिर अव्यवस्थित है? भावनगर। ठीक है। अनेकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? किसने करवाई थी बताइए? चामुंड राय ने। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए जानी जाती है? तो बाहुबली से संबंधित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है हम्पी में। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ? तो उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट स्थान कहाँ है? तो यह है बाघ की गुफाएं। ठीक है। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संघर्ष में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कथन दे रखे हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तित्व कर्तव्यों की संकल्पना था। त्रेता मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों, इस तरीके से पूरा लिखा हुआ है। ठीक है सर, तो आप ये दोनों कथन बिल्कुल इसके सही हैं। भारत के ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बनाए रखे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्याएं हो सकती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की संरचना और पालन पोषण तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह कथन है, देखिए, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था पर स्वयंशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, पढ़ते चलिए। देखिए, आप कुछ लोग सोच रहे हो यार इतना हम कैसे नोट कर पाएंगे, आपने 700 क्वेश्चन दे दिए हैं। तो भैया लिखने वाले हर तरीके लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर इतनी बड़ी वीडियो आपके लिए मान बना रहे हैं, 4-5 घंटे की, जितने की भी बनेगी भी पता नहीं। तो कुल मिला अभी भी देखिए कितने 17 मिनट की हो चुकी है। अभी तो बहुत लंबा सफर है, 700 के करीब। देखिए, अगर 17 का ये 20 सत्य है, 7 140, यानी 2 से 3 घंटे की वीडियो होने वाली है। कम से कम 1000 के करीब क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो जब इतना टाइम है तो आप उसे फिर लिखें भी। निम्नलिखित धातुओं में से किन एक का हड़प्पा संस्कृति में भट्टे, मुट्ठी और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ? तो कड़व। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षक की विषय वस्तु क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की बुरुम संधियों के बारे में बताया गया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की। और आंध्र के कणव राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था। तो ये जितने भी हैं क्वेश्चन सब सही हैं, पैराग्राफ जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं वाक्य। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही सही यहाँ पे लिखे गए। काफ़ी मेहनत से ये नोट्स बनाए गए हैं आपके लिए। तो आप आराम से, अगर आपको मान लिया ये PDF भी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिए। 8604507939 आपको PDF भेजने की कोशिश की जाएगी अगर आप जल्दी में संपर्क करते हैं तो। फिर शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? तो एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अध्यवंश को रोका तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो बिल्कुल सही कथन है। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित पर प्राय द्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रमुख स्थापित किया, यानी चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ नेत्रों को जीता। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भी सही है। गौतम बुद्ध की जो माता है कोलिय राजवंश की राजकुमारी, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। इन कथनों में कौन सा सही है? ठीक है, तो कुल मिला के लिंगराज मंदिर अवस्थित कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है। ठीक है, उसके बाद 23वें तीर्थंकर ऋषभ पार्श्वनाथ जी थे। ठीक है, बिल्कुल सही है, बनारस से थे। और लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अव्यवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चीनी तीर्थयात्री फायान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महाबौद्ध परिषद में भाग लिया था और चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। तो ना ही 1 और ना ही 2 इसका सही, दोनों गलत हैं।
अगला देखिए, मत में निर्वाण की अवधारणा, बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तो तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। फिर देखिए, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? तो चैत्य जो है वो पूजा स्थल होता है जबकि विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। अजंता क्या है? तो अजंता के बारे में, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक वैदिक संगीति तथा नीचे की ओर अनेक दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। मामल्लपुरम, तो विशाल गोलाश्वों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण है मामल्लपुरम। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किस निर्दिष्ट करता है? तो मंदिर रचना शैली को। लोकायत तथा कापालिक भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है, ठीक है। उसके बाद शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो 22 मार्च इसका सही आंसर है। कौशल मगध राज्यों का संबंध बुद्ध के जीवन से था, आपको पता होना चाहिए। भारतीय इतिहास के संबंध में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व क्या हैं? तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संबंध में किसका सबसे पहले निर्माण किया गया? तो धौली स्थित शैलकृत हाथी का। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच था? तो सिंधु और झेलम के बीच। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? तो आनंद, महाकश्यप, उपाली उपयुक्त में से कोई नहीं तो कोई नहीं। निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना था? भगवान बुद्ध। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? नागार्जुन। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्राचीन भारत में वंश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में कथन है? तो श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कथन सही है? तो आप लगाएंगे 5वीं शती ईस्वी में कोणकेजा का सिद्धांत ज्ञात था, यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है सर। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है, इसका प्रतीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। तो वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्म कांडों के फलवत्ता का निषेध, ये पीछे भी आपको बता चुके हैं। भित्ति चित्रकला के लिए भी जाने जाते हैं। तो अजंता की गुफाएं, सांची स्तूप। कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप ये जो लिखे हुए हैं जैन सिद्धांत कहता है। जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य वंशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में ये दोनों कथन सही हैं। भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में संघ संप्रदाय में संबंधित सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही भोबा की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। ठीक है सर। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में लिखे गए? तो प्राकृत भाषा में। किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत भाषा में। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? तो विदग भागम कहते थे। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर किस पशु का अंकन नहीं मिलता है? तो घोड़े का नहीं मिलता है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किस शासक को दिया? तो बिम कडफिसेस को। किसे? बिम कडफिसेस को। मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण कौन सा स्रोत प्रस्तुत करता है? तो मेगस्थनीज का इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इन्होंने लिखा था। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित किससे है? तो गुप्त काल से है। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो किकट। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो बोग जकोई। लाख का टीला किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो संगन कल्लू। स्थानों में से किस एक से राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद को। नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो कनिष्क।
बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई वैशाली में। कौशाम्बी, घोषिता रामगढ़, कुशीनगर, रानाभर स्तूप, सारनाथ, धर्मेश्वर स्तूप, धमेरव स्तूप, श्रावस्ती, सहेत महत। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था तथा उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था तथा उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो वराह अवतार। वराह अवतार क्या है? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार है। इस अवतार में भगवान ने सुअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया था। ठीक है, वराह अवतार बोला जाता है। पृथ्वीराज चौहान के नाम से कौन शासक प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज तृतीय। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। हड्डी के उपकरण किस स्थल से प्राप्त हुए? मैदाह से। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा मंदिर कौन सा है? तो लिंगराज मंदिर। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो भोगवा। निम्न में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तो कैलाश मंदिर, एलोरा। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो कुलोतुंगा फर्स्ट। संगम पत्तन कौन से पश्चिमी तट पर स्थित थे? तो ताड़ी और मुर्शीर। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी कहाँ? तो उत्तर बंगाल में। युग्मों में कौन एक सही है? तो कपूर मंजरी हर्ष से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था? तो पौतवाध्यक्ष। ठीक है। अपने पिता के अभियानों में क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ। अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो शिक्षक के रूप में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता? पढ़ा चुके हैं आपको, ऋग्वेद में। ईंट निर्मित मंदिर भीतरगांव में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। शिव मंदिर भूमरा में है। विष्णु मंदिर एरण में है। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने या आहत होने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो मंसक। किसके? मत्सक। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुभद्र था। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते? तो बिंतु के नाम से। कौन अलवार संत नहीं था? तो तिरुज्ञान। वैदिक देवताओं में किसे उसका पुरोहित माना जाता था? तो बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना गया है। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख कहाँ हुआ? तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में, पीछे भी आपको बता चुके हैं। बोराबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? तो जावा। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य? राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा गया था। तिरुकुरत को दर्शन। तोलकप्पियम का मतलब व्याकरण। शिल्पाधिकारण प्रेम कथा है और मणि मेखले बड़ी कथा है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? तो बात क्षत्रियों का। किस चीनी यात्रियों ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण किया? तो मातवालिन। हम्पी पुडुचेरी। नागार्जुन कोंडा कर्नाटक से है। शिशुपालगढ़ आंध्र प्रदेश और थरिकामेडु उड़ीसा में है। स्तूपों का सही तैतिक क्रम क्या है, यानी डेट के साथ? तो सबसे पहले भरयुत, फिर सांची, फिर अगरावती और फिर धमेक का स्तूप। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? तो राजराज प्रथम। एम्फोरा जार होता है एक, तो लंबा और दोनों तरफ का हत्तेदार जार। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। पीछे भी बता चुके हैं, ऋग वैदिक धर्म था तो बहुदेववादी था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार में से किस बंदरगाह से संचालित होता? तो ताम्रलिप्ति से। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बिना बेंगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो रुद्रदामन प्रथम। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप से जाना जाता है? महाविनिष्क्रमण के रूप में उनका गृहत्याग माना जाता है। महाविनिष्क्रमण। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब का। सर एडविन एर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ललित बिस्तर पर। वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो वैदिक संहिताएं, ब्रह्म, आरण्यक, उपनिषद। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया तो पल्लवों द्वारा। संगम साहित्य में तोलकापियम एक ग्रंथ है तो तमिल व्याकरण का। किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो स्ट्रेटो सेकंड ने। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग 200 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। अगर आप लोग अभी कुछ चाय वगैरह पीना चाहे पी सकते हैं। अब हम लोग दूसरी पीडीएफ खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों, और अब हम लोग चलेंगे, दूसरी पीडीएफ खुल गई है। देखिए अब 201 से आगे बढ़ेंगे हम लोग। बने रहिए वीडियो पे, काफ़ी मेहनत से ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। ठीक है, आधे घंटे की वीडियो हुई है अभी, कम से कम 2-3 घंटे में ये पूरे क्वेश्चन कवर कर दिए जाएंगे। 3000 के करीब क्वेश्चन है। कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो जैन धर्म। राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो खारवेल।
गौड़ वहो के रचयिता थे तो बागपति। 12 मिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है किस पे, तो यूनानी ज्योतिर्दीर्घा पे। किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानीय मान की खोज की, आर्यभट्ट ने। किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, चरक। अशोक, प्रियदर्शन, समुद्रगुप्त, पर क्रमांक, चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, क्रमादित्य। चोल त्रिकोणांग संघर्ष का हिस्सा नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो द नेचुरल हिस्ट्री टॉलेमी से कोई ताल्लुक नहीं है। पाल वंश का संस्थापक पढ़ा चुके हैं, गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, धर्मपाल। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया था किसने, नरसिंह वर्मन द्वारा। किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, विम कड़फिसेस ने, बता चुके हैं पीछे आपको। किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था, दंती दुर्ग ने। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां भाग कौन सा था, तो मित्र था। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, तो ऋषि गौतम रोहमण थे जो राजा माधव से संबंधित थे। कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था, तो डाइमेकस। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं, तो पुराणों के। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, सुनिए जरा, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप क्या कहेंगे, यमुना नदी के तट पर स्थित है। कालपी नगर यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला देखिए, अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित है, तो पाटलिपुत्र। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था, तो सारनाथ में। धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी, तो आप कहेंगे वैशाली में। चंदूड़ों के उत्खनन का निर्देश दिया गया था, तो J.H. मैके ने। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, तो गाय को। रॉबर्ट ब्रूस फुड थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। ठीक है। किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था, तो बिंदुसार के शासनकाल में। कल्लड़कृत राज तरंगिनी में कुल कितने तरंग हैं, तो 8 तरंग हैं। किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था, स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम था दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है, तो विशाख दत्त है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है, तो काठियावाड़ के रुद्र दामन में। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो हरिशेण का हर्ष से कोई ताल्लुक नहीं है। टोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है किससे, तो व्याकरण और काव्य से। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं कि कौन है, तो योग दर्शन के लिए पतंजलि जी हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की, तो भागवतों ने। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं, तो गागर शैली में निर्मित हैं। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, तो इसमें ए सही है, आर गलत है। ठीक है। हारा नहीं था लेकिन छोड़ दिया था उसने। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है, तो उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है, तो सांख्य दर्शन है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नियम मित्र जो है नाटक का नायक कौन था, तो अग्निमित्र था। ठीक है। आपको पता है इसमें मालविका और अग्नि जो थी दोनों जो है प्रेम कहानी है, आपको पढ़ा चुके हैं डिटेल में। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम नागार्जुन था। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ है, तो एक उत्तम व्यक्ति आर्य का मतलब होता है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, तो दोस्तों दर्शन है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ए वाला सही है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन में प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं अतरंजी खेड़ा में। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है, तो तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिल जो भवन थे उन्हें कहा जाता था तोरण। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक किन किन स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया, तो सम्राट अशोक गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ पर गए तथा उसने श्रावस्ती का अनुगमन किया। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, तो बृहदीश्वर मंदिर। ठीक है। देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। दीप वंश या महावंश स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है, यानी जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई अशोक के राज्यकाल में दीप वंश स्रोत में बताया गया है। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया, तो धर्मपाल ने करवाया। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किसके शासक थे, तो केकब के शासक थे। एक नया संवत चलाने का यश किसे प्राप्त है, तो लक्ष्मण सेन को प्राप्त है।
इन्होंने लक्ष्मण संवत चलाया था। अभी लेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। कहाँ खोदी गई? कलिंग में खोदी गई थी, ठीक है। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ से निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। अभी आपको पता होना चाहिए अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है तालिबान ने, ठीक है, तो ये करंट अफेयर भी पता होने चाहिए आपको। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था तो केरल में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर का था? तो लोथल था। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूटों ने करवाया। करमापा लाना तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो कंग्यूपा का है। भारत में सिकंदर की सफलताएं किन कारणों से थी? तो उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी तथा उसकी फौज बेहतर थी और देशद्रोही शासकों से सहायता मिली उसे। प्रद्योत को मिलाएंगे अवंती से, उदयन को मिलाएंगे बस से, प्रसेनजित को मिलाएंगे कौशल से, अजातशत्रु को मिलाएंगे मगध से। ये यहाँ के राजा हैं, ठीक है। कल्लड़ की राज तरंगिनी को किसने आगे बढ़ाया? तो जोनराज एवं श्रद्र ने। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, ठीक है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त है? तो आप बोलेंगे अरिकामेड़ु। क्या बोलेंगे? अरिकामेड़ु। शिलप्पाधिकारम का लेखक कौन था? तो इलंगो था। अशोक ने, इसमें देखिए ए और आर दोनों सही हैं, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ लिया और कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे कौन कौन से थे? तो पाल थे, गुर्जर थे, राष्ट्रकूट थे। मौर्य नरेशों के बारे में कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था तो संस्कृति, कला, साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य का, ठीक है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो सम्राट हर्ष के। शक संवत कब प्रारंभ हुआ? ऊपर बता चुके हैं 78 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की जान रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है? तो मृत भांड। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? चंदेल ने बनवाया। ये सब बहुत डिटेल में एक एक वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये पूरा रिवीजन हो रहा है, ठीक है। जिन लोगों ने पूरी सारी वीडियो देख ली होंगी उनके लिए खेल होगा और आराम से। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नए लगते हैं सर तो फिर आप लिखते चले जाइए। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो कोरोमंडल तट पे फैला था, दक्कन के कुछ भाग में। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? बातापी बादामी कर्नाटक में थी। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? अशोक ने बनवाया। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? 78 में एडी में। उसके बाद देखिए किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो चोल। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ भेजी? तो कन्नौज में भेजी थी। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन नहीं था? तो गौदेह नहीं था। विक्रम संवत कब से शुरू हुआ? 58 से शुरू हुआ। गौतम बुद्ध के बारे में क्या है? तो कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में भरोसा रखते थे। सैंधम सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। संसार अस्थिर और क्षणिक का किसने संबंध है? तो बौद्ध से संबंध है। सिंधु सभ्यता के बारे में कोई ऐसा कथन बताइए जो असत्य हो। लोग लोहे से परिचित थे, तो यह असत्य है, लोहे के बारे में लोग नहीं जानते थे। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में बनाई गई। व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए? तो कुलतोंग फर्स्ट के। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? गंगेश। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में नहीं था? कल्लड़। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। उसके बाद सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। लज्जुक थे मौर्य शासन में अधिकारी। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। कालीबंगा हरियाणा से है, यानी ये वाला विकल्प आपका सही है। अभिलेखों में से किसने अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो गुर्जरा में। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा। भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। किस बौद्ध धर्म में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है, तो भारतीय तथा यूनानी कला का। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत? तो पुरातात्विक खुदाई। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है मध्य प्रदेश में। मिलिंद पन्हो क्या है? एक पाली ग्रंथ है। कौन सा बंदरगाह पोर्टुगे नाम से दी पेरिप्लस ऑफ दी
इरिथ्रियन सी के लेखक की ज्ञात थी तो अरिकामेणु। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था तो जौ। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है देव और उसकी शक्ति का योग। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है तो सामवेद। निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है तो भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे तो उत्तर से दक्षिण की ओर। प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला बिहार की स्थापना किसने की तो धर्मपाल ने। अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान, 10 रूपक नाट्य कला, लीलावती गणित, महाभाष्य व्याकरण। कौन बीजगणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है तो आर्यभट्ट को जाना जाता है। एलोरा का गुहा मंदिर तो हिंदू बौद्ध जैन धर्म से संबंधित है। 4 स्थानों पे बौद्ध संगीति का सही कालक्रम नीचे कौन सा है तो बताइए तो 2 1 4 3। राजगृह में सबसे पहले, फिर वैशाली में, फिर कुटलबन में और फिर पाटलिपुत्र में। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया तो चंद्र की स्मृति में। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध तीर्थ क्षेत्र माना जाता है सम्मेद शिखर माना जाता है। एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ, इसका तुल्य वर्ष क्या है तो 634 ईस्वी। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपदों में से किस एक में उपस्थित है तो सीतापुर। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है तो ब्राह्मण युग से। सर्वाधिक ऋग वैदिक सूक्त समर्पित किसे है तो इंद्र को। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ तो प्रथम उपदेश। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया वो था चंद्रगुप्त मौर्य। किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं तो कन्हेरी में। बौद्ध, हिंदू एवं जैन संस्कृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास, चंद्रगुप्त सेकंड, हरिशेन, समुद्रगुप्त, बाणभट्ट, हर्षवर्धन। किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है तो उपनिषद में। नासिक में कुंभ मेला किस एक नदी के तट पर लगता है गोदावरी। त्रिपिटक क्या है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। शासकों में किस एक ने 4 अश्वमेघों का संपादन किया तो प्रवरसेन प्रथम ने। लेखक और ग्रंथ की बात करें तो सर्ववर्मा कातंत्र, शुद्धक मत्स्यकटिंकम, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, कल्लड़ राजतरंगिनी। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड है। सामवेद संगीतमय स्रोत है। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के बारे में बताया है। सब कुछ डिटेल में पीछे पढ़ा चुके हैं। बैजनाथ धाम शिव मंदिर है। सारनाथ बुद्ध का शांति का प्रथम है। दिलवाड़ा जैन मंदिर है। बद्रीनाथ विष्णु मंदिर है। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण संभक चैत्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो कौन सा धर्म है तो त्रिरत्न वगैरह जितना भी है सम्यक वगैरह जैन धर्म है। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं तो मोहनजोदड़ो हो गए। चालुक्य, बादामी, पल्लव, कांचीपुरम, हर्ष, कन्नौज और पांड्य का संबंध है मदुरई से। ठीक है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भूदान नहीं दिया था। भूदान के विरुद्ध कृषकों ने विरुद्ध किया था तो ए सही है लेकिन आर गलत। दिया नहीं था लेकिन विरोध नहीं किया था। मौर्य मंत्री परिषद में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था तो समाहर्ता। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया, पहले भी बता चुके हैं। ए और आर दोनों सही। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। चोल साम्राज्य को अंततः किसने प्राप्त किया महमूद गजनवी ने प्राप्त किया। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषताएं थी और इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया था। दोनों सही हैं ये। राजगिरी क्या है तो लायन कैपिटल ऑफ अशोक, अशोक की राजधानी थी। नालंदा क्या है ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग इन्हें कहा जाता है। बीच बीच में पानी वगैरह पीते रहिए। हम लोग 348 पे देखिए देखते देखते पहुंच गए हैं। बहुत ही लंबा ये क्लास होने वाला, लगभग पूरी एंशिएंट हिस्ट्री के 1 वर्ड क्वेश्चन इसमें कवर कर दिए गए हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके बाद लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए हड़प्पन स्थल सनौली ने अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए तो मानव समाधान। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर थी तो मिस्र की सभ्यता। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान जी की पहली भेंट होती है तो किष्किंधा कांड।
अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित? तो ईरान से। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में किस बौद्ध धर्म में सूचना मिलती है? तो अगुंतर निकाय। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त। नाथ मुनि जैन तीर्थांकन नहीं था। कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था, तो भारत से ही हुआ था। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कुंडलपुर जन्म स्थान है गौतम बुद्ध का। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में बताती है? तो प्रयाग प्रशस्ति आप प्रयाग का अभिलेख भी है, ठीक। समुद्रगुप्त। उसके बाद इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। किस गुप्त शासन ने हूणों पर विजय बता चुके हैं? स्कंदगुप्त ने। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का प्रायोजन किया था? तो प्रयाग यानी इलाहाबाद, ठीक है सर। प्राचीन काल के महाविधि निर्माता थे मनु। प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण। ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? तो जो पहला उपदेश दिया गया था महात्मा बुद्ध का, उसी को कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए लहुरा देव में। कंदव राजाओं की राजधानी थी तो बनवासी। जन्म, कमल, प्रथम प्रवचन, धर्म चक्र प्रवर्तन, महाबोधि, बोधि वृक्ष और त्याग घोड़ा, ये चिन्ह है किसके? महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य ने ये सारे काम किए। 4 धाम की स्थापना यानी किसने की? शंकराचार्य ने। 7 वाहनों की राजधानी कहाँ थी? तो अमरावती। 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे दंडेन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं दतिया में है, किसके निकट? दतिया के निकट है। मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है भगवत गीता। खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई तो नर्तक को दफनाने के स्थान में। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो गल्लों के, मल्लों के, ठीक है। अगला देखिए, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था तो कुषाणों ने। न्याय दर्शन को प्रधारित किसने किया? तो गौतम ने। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्णाभूषण। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो देवों की प्रामाणिकता में आस्था। गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ऋग्वेद में। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किस वंश द्वारा किया गया? तो सेनों द्वारा। एक जुते हुए खेत की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो में हुई। कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? विशाखदत्त। किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो सातवाहन। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई? तो पाल वंश द्वारा। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो चोल कला का। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। उनका सही क्रम दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का नाम है। तृतीय संगम कहाँ हुआ? मदुरई में। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि? तो यव का मतलब जौ होता है। किस जैन सभा में अंतिम रूप में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो पाटलिपुत्र में। उदयन बासव दत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया रेशम के लिए। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है? शतपथ ब्राह्मण। बश कुमार चरित किसने लिखा? दंडी ने। किसने सैट्रो, कोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो जस्टिन ने। हम लोग पहुंच गए 400 नंबर पे दोस्तों। उम्मीद करते हैं अभी तक आप बने हुए हैं, हिम्मत बनाए हुए हैं और अब हम लोग पहुंच रहे हैं। अगली पीडीएफ हमने खोल ली है। देखिए टोटल 1000 क्वेश्चन का कम से कम टारगेट है, 700-800 तक तो पहुंचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी पानी वगैरह आप पी लीजिए, थोड़ा सा हम भी पानी पी लेते हैं, फिर आप इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तब तक आप नोट कर लीजिए। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो अशोक ने किया था। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से लिया गया? तो पत्थर की पट्टियों पर। किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? मनु को। अशोक का रोमोनदेई स्तंभ संबंधित है तो बुद्ध के जन्म से। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका। किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। मरल पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो शिलालेख। 12
वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो गाय। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासन काल में हुआ? तो शिशुनाग के। साल्तवाहक किसे कहते हैं? तो व्यापारियों के काफिले को। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान कहाँ था? तो पाटलिपुत्र का। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है अनुराधापुर था। कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? तो प्रतिष्ठान। यौदेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय। अफगानिस्तान का बामियान किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बुद्ध प्रतिमा के लिए। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन है? तो जैन है। जोजाक भुक्ति प्राचीन नाम किसका? बुंदेलखंड का है। किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा नाम से संबोधित किया गया? सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध दंस राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो दंस राजाओं का लड़ा गया परशुनी नदी के किनारे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वंश संबंध रहा? तो राष्ट्रकूट। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर निर्मित हुआ है शासनकाल में चोल सम्राट तो राज प्रथम के। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश के थे? तो चेदी वंश के थे। सिमुख सातवाहन वंश का संस्थापक था, सब पढ़ा चुके हैं पीछे। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है मेगस्थनीज की इंडिका में। कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है? तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जमाली था। देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? बौद्ध धर्म ने। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र थे। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है आदमगढ़। चोलों की राजधानी थी तंजौर। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। दोनों सही हैं लेकिन आर दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे तो कौन कौन सा? साबगी, ठीक है। दलितों के लिए विशेष अपील, उसके बाद धर्म की निशनरी भावना, ठीक है, और स्थानीय भाषा का प्रयोग, यानी वहाँ की स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाए, धर्म को बढ़ावा दिया, ये सब। किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई है? अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे हैं सिंधु, चेनाब और झेलम। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। रोमन बस्ती कहाँ प्राप्त हुई है? तो अरिकामेड़ु। नवटोली का उत्खनन किसने किया? तो HD संकालिया ने। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। भारवी किरातार्जुनीयम से हैं, हर्ष नागानंद से हैं, कालिदास मालविकाग्नियम मित्रम से है, राजशेखर जो है कपूर मंजरी से है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त के नाम से। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ स्थित है? तो अहित छत्र में। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए तो पुनर्जन्म नहीं है, आत्मा की सत्ता नहीं है। ये गलत है, ये लोग पुनर्जन्म को मानते थे लेकिन आत्मा की सत्ता नहीं है ये लोग मान लेते थे, यानी सही है ये। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया, नैमिषारण्य यानी नीमसार जिसे आप बोलते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ भारत में ही हुआ। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं धौलावीरा में। हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल SR राव, सुरकोटस JP जोशी, धौलावीरा BK थापड़, यानी ये गलत है, सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक है जो कौन थे? तो A कनिंघम थे। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, A कनिंघम। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ? मध्य पाषाण काल में हुआ। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? तो अर्धमागधी भाषा में। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था तो हस्तिनापुर में। कालिदास रघुवंश, भास, स्वप्नवास बदत्तम, सुबद्दु, कादम्बरी, हर्ष रत्नावली आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? जोशी मठ, द्वारिकापुरी, श्रृंगेरी। किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो मीमांसकों ने। हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। कौन सा सूर्य मंदिर है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा? तो उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं था, अपने आप आया था वो। गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमारी देवी ने धर्मचक्र जिना बिहार कहाँ बनवाया था? तो सारनाथ में।
किस देवता को कला में हल किए गए प्रदर्शित किया गया है? बलराम को हल धारण किए हुए। किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए गए? तो चालुक्य वंश में। मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना गया? कैलाश मंदिर, एलोरा को। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ठीक, अजातशत्रु, इसी को पितृहंता वंश भी कहते थे, इस वंश को। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ में। उत्तर वैदिक काल में किनको आर्य संस्कृति का घुर माना समझा जाता है? तो अंग और मगध। मनुस्मृति किससे? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 1931। ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो गले का। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं? तो बौद्ध और शैव। महामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो पल्लव थे। विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया। चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का प्रदान कर दिया? राजेंद्र प्रथम था। कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिछत्र, कौशल, साकेत और बस कौशाम्बी। ठीक है, ये राजधानियां थी। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? जो छपड़क थे ज्योतिष। गंगैन डचोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने। हड़प्पा, गोदावरी, हस्तिनापुर, रावी, नागार्जुन कोंडा, गंगा और पैठन कृष्णा, ये नदियां थी यहाँ पे। किसे सबसे स्तूप मानते हैं? तो सांची को। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ? बुर्ज होम। कौन एक कनिष्क के दरबार में संबंधित नहीं था? तो पतंजलि। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़। स्थातवाद स्थान है कहाँ? जैन धर्म का। नालंदा विश्वविद्यालय है। सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। सांची स्तूप है। कोणार्क में सूर्य मंदिर है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो अजंता। आग्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में मिलती है। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? कुषाण वंश। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है? कालसी में। इंडिका का मूल लेखक कौन था? मेगस्थनीज। हम लोग 500 पे पहुंच गए हैं। पढ़ते रहिए और नोट करते रहिए। देखिए 500 क्वेश्चन पूरे हो गए एक वीडियो के अंदर। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो असंभव कुछ भी नहीं होता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस वर्ष ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो वासुकी ने। किस सर्प ने? सर्प ने रस्सी के रूप में, ठीक, उसी से खींचा गया। तो वासुकी सर्प था। आपको पता होना चाहिए कि सांप था। समुद्र मंथन हुआ था तो रस्सी के खींचना पड़ा था उसे। आर्यभट्ट कौन थे? भारतीय गणितज्ञ खगोल शास्त्री थे। मीमांसा के प्रणेता थे कौन? जैमिनी। योग का आविष्कारक कौन थे? पतंजलि थे। पता होना चाहिए आपको, योग के आविष्कारक पतंजलि। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन ने कराया। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो मदुरई में है। अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क का। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय जाता है राष्ट्रकूटों को। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थल है गुजरात में। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला? बता चुके हैं, बुर्ज होम में। कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? मौर्य। ब्लैक पैगोडा कहाँ? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कोणार्क में है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में मिला? तो कनिष्क। महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में। अश्वघोष कनिष्क का समकालीन था। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय राष्ट्रकूटों को जाता है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ है? गुजरात में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो कणव वंश ने। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? नगर में। तो पाटलिपुत्र में। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिया? तो कालिदास। जिसके ग्रंथ से में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ? तो विशाखदत्त। बहसरोज जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? इंडिका। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त ने। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में।
किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन। महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। भगवान महावीर का पहला शिष्य कौन था? जमाली। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। देखिए क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं कुछ, क्यों? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएससी में, पीसीएस में, जितने भी थे लगभग सब कवर कर दिए हैं इसमें। और देखिए रिपीट यानी जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, बार बार आता रहता है दोस्तों। आगे देखिए, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई? कश्मीर। मगध की राजधानी कौन थी? गिरिब्रज। हरिश्चरित्र नामक पुस्तक के लेखक बाणभट्ट। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो चतुर्थ पीढ़ी का है। सेड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम्स जोन्स ने की। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है, राजगीर। नम नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बताया? तो धर्मपाल ने। राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? खारवेल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। चंदेल राजाओं ने निर्माण किया खजुराहो का। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा, यजुर्वेद बलिदान और सामवेद संगीत से संबंधित है। शाकुंतलम किसने लिखा है? तो आप लिखेंगे कालिदास ने लिखा है। किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई? तो राजगीर। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। नालंदा कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। जैन धर्म पावापुरी, हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम धर्म के मदीना, ईसाई धर्म वेटिकन। उसके बाद देखिए, आगे देखते चलिए। ये देखिए अगला चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा। पहले तो थोड़ा ऊपर चलते हैं, यहां से आइए। महात्मा बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म जो था इंतजाम इनका कहां पे दिया था? धर्म प्रवर्तन के स्थान तो सारनाथ में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है देखिए विक्रमशिला है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। भीमबेटका किसके लिए स्थित है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया? तो राष्ट्रकूट कहेंगे आप, ठीक है। उसके बाद देखिए, जानकी हरण नाटक कालिदास ने नहीं लिखा, ठीक है, जानकी हरण नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है। फिर देखिए आप, सांची का दक्षिण भारत के किस वंश ने राजा के रोम राज्य में एक दूत 226 ईस्वी में भेजा? तो पांड राजा के। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। सांची का स्तूप किसने बनवाया है? अशोक ने बनवाया है। सांची का स्तूप किसने बनवाया बताइए? अशोक ने बनवाया है। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंधु एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो सेल्यूकस को हराया था चंद्रगुप्त ने। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। भोज का संबंध धार से है, दुर्गावती गोंडवाना, समुद्र विदिशा और अशोक उज्जैन से। विश्व धरोहर स्थल कौन सा नहीं है? तो मांडू का महल विश्व धरोहर स्थल नहीं है। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? तो चंदेल। राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखीय प्रमाण कहाँ है? तो रुम्मेन देई स्तंभ अभिलेख। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है कहाँ? तो फिर कुषाण काल से है। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो कालाशोक। कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रामपुरवा स्तंभ अभिलेख। किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो चंद्रवर्मन ने। चोल शासकों के शासनकाल में कौन सा बारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो टोट बारियम।
कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो धौलावीरा। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, होता का संबंध ऋग्वेद से है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई। तमिल ग्रंथों में किसे लघुदेव की संज्ञा दी गई? तो कुरल को। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था? तो पुरु या पोरस कहते हैं उसे। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए? तो लेखैया से। किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो मेगास्थनीज की इंडिका। नगरों में किसका उल्लेख कनिष्क के लवतक अभिलेख में नहीं है? तो श्रावस्ती। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल में। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया? तो भितरी स्तंभलेख। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। महाभारत मूलतः किस रूप से जानी जाती? तो जय संहिता, यानी महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो राजगृह में। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग। हर्ष ने किन रचनाओं का लेखन किया था? तो प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। नैनार कौन थे? शैव धर्मानुयायी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया? तो 305 ईसा पूर्व में। प्रतिहार कन्नौज, चोल तंजौर, परमार धारा और सोलंकी अनिलवार से संबंधित है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर। कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो शाहबाज गढ़ी। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? तो 1128 ऋचाएं हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा। कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा, ठीक है। मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। मोटेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। अंकोरवाड़ मंदिर कपूचिया और कौन अंकोरवाड़ मंदिर समूह कहाँ है? कपूचिया में। कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अशोक और चंद्रगुप्त दोनों। किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? तो मीमांसा दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। सब पता होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः कहाँ पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। बुद्ध का दूसरा नाम बचपन का सिद्धार्थ था। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? राजराज प्रथम ने। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य, इन्हीं ने 4 धामों की स्थापना भी की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय अस्तित्व में थे? तो धर्मस्थीय और कंटक शोधन। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पांजाऊ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मंत्रालयों में किसका संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृति। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पाणिनि के द्वारा। 4 वेदों में से किसी एक के जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है अथर्ववेद में। राजा भोज ने कहाँ शासन किया? तो धार पे। आला उदल किससे संबंधित थे? तो महोसा से। कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो दशावतार लगाएंगे आप। कल्लड़ द्वारा रचित राज तरंगिनी किससे संबंधित है? तो कश्मीर के इतिहास से। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? तो जातक कथाएं लगाएंगे आप। त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो आप लगाएंगे बौद्ध धर्म से, ठीक है दोस्तों। मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? तो मानसरोवर। कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो आप लगाएंगे पाटलिपुत्र। पंचतंत्र मूल रूप से किसने लिखी है? तो विष्णु शर्मा जी ने लिखी है। भीमबेटका की गुफाएं कहां है? तो अब्दुल्लागंज रायसेन में है। अभिनव गुप्त का संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है। किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो सुत्त पिटक में है। राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में देहली यानी दिल्ली का शहर की स्थापना की थी? तो आप कहेंगे तोमर वंश। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया? बहुत बार ये क्वेश्चन आया, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंदेल। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था? तो चोल। गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित भूमि प्रदान की जाती थी? पर नहीं, ये कर रहित है, तो ब्राह्मणों को। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदसी एवं देवान प्रिय के रूप में किया गया? तो अशोक। इसका अर्थ होता था देवों का प्यारा। संस्कारों की संख्या कितनी है? तो 16 है। भारत का नेपोलियन बोलिए? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश की अवधि 319 से 500 ईस्वी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप। कालिदास की साहित्यिक कृति है मृच्छकटिकम। मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित किया। हर्यक वंश सबसे पहले, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश। सारे आपको एक एक करके हमने पढ़ाए हैं। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक भास्कराचार्य थे। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? तो चालुक्य ने नहीं किया।
विश्व के सभी भागों में ईसवी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। ठीक है, ईसवी पूर्व 6वीं शताब्दी। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, तो यहाँ दोनों सही हैं, ए और बी दोनों। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वोत्तम अभिलेखीय साक्ष्य तो बेसनगर का गरुड़ स्तंभ भागवत धर्म के बारे में बताता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वोत्तम मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो पतन के कारण आप लगाएंगे, देखिए यहाँ पे काफी कुछ रखा, आप अरब आक्रमण लगाएंगे। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक में? तो मिनांडर पर प्रकाश डालता है। ठीक है, मिनांडर मिलिंद पन्हो। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो उपयुक्त सभी अपने नगर नियोजन, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, कृषि संबंधी कार्यों के लिए और उद्योगों के लिए भी। कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में संबंधित? तो औरंगाबाद। हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। कालिदास किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। सौदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंतिका था। चरक संहिता नामक पुस्तक किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल, महाकाल मंदिर उज्जैन और बेलूर मठ हावड़ा। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। गीत गोविंद जयदेव जी रचयिता हैं गीत गोविंद के। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में है। प्राचीन शाक्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो कपिल। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। अजंता की कला को किसने परिचय दिया? तो वाकाटक। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा प्रभावशाली थी? वज्रयान। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? सुरसेना। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो अगस्त ऋषि के बारे में। मौर्य काल में टैक्स को चोरी करने के लिए क्या दंड दिया जाता? मृत्युदंड। लीजिए सीधे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो यह है बिहार में। एलिफेंटा गुफा है। श्रवणबेलगोला मूर्ति है। खजुराहो मंदिर है। सांची का स्तूप है यहाँ पे। ठीक है, चंद्रगुप्त, सैंड्रोकोटस, बिंदुसार, अमित्रघात, अशोक, पियदसी, चाणक्य, विष्णुगुप्त, इन सब नामों से इन्हें बुलाया जाता है या इनके दूसरे नाम है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया, तो कन्नौज में और प्रयाग में। चैत्र तथा बिहार में क्या अंतर होता है? पहले ही बता चुके हैं, चैत्र पूजा स्थल होता है, बिहार रहने की जगह होती है बौद्ध धर्म में। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध कहाँ हुआ? तो चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठ धात्री देवी कौन है? तो भगवती सरस्वती हैं। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था, तो लोहे के यंत्रों द्वारा। राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन। पुनर्विवाह वर्जित है मनुस्मृति में। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने करी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। हरिशयन समुद्रगुप्त और बाण भट्ट हर्षवर्धन। ठीक है, इनके ये शासनकाल में कवि थे और इन्होंने इनके बारे में कुछ कविताएं भी लिखी थी, जैसे बाण भट्ट ने लिखी थी हर्षवर्धन के बारे में। उसके बाद देखिए, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। आपको पता होना चाहिए, जैसे बौद्ध धर्म हीनयान महायान में बट गया था, वैसे ही जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? तो छांदोग्य उपनिषद में। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक हैं हर्षवर्धन, आपको पीछे भी बता चुके हैं। किसने संभाल में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो जयसिंह सिद्धराज ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवा नाम प्रिय की उपाधि दी गई, उसे देवों का प्यारा की उपाधि दी गई थी। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था, तो कृष्ण प्रथम। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कुषाण काल में। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली थी कौशाम्बी। अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? मास्की का लघु शिलालेख। चीनी यात्री जिसमें भीनमाल की यात्रा की, यह है ह्वेनसांग। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? गांधार। किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात ब्रह्म मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था? तो अस्सक। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्यों की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता? तो सीताध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, कौन सा बोलिए? सीताध्यक्ष। ठीक है, चल रहा है लगातार, थोड़ा सा पीछे हो गया, आगे कर लेते हैं, फिर से वहीं पहुंच जाते हैं जहां पे हम लोग थे। सीताध्यक्ष पे हम लोग पहुंच गए थे। देखिए कहाँ पे है ये, यहाँ सब पढ़ चुके हैं।
और अमीर खुसरो भी हो चुका है। हम लोग कहाँ पे हैं देखिए, ये उपाधि भी मिल गई थी इन्हें। कुषाण काल ये सब हो गया है। और चलते हैं आगे, देखिए थोड़ा सा पीछे हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, सही कर लेते हैं, आ गए हैं वापस। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो वस्त्र उत्पादन से। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा किया था वो क्या किसकी थी? बुद्ध की थी। कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी से संबंधित है? तो बनावली। संगम कालीन में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो राजा के लिए। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति? तो कनिष्क के बता चुके हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। पृथ्वीराज विजय का लेखक जघानक है। सर्वप्रथम मानव ने धातु का उपयोग किया तांबे का। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में एम रफीक मुगल ने बताया। मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म में मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई। तो शैव धर्म के लिए। नयनार कौन थे? शैव थे, यानी शिव जी को मानते थे। विक्रम एवं सब संबंधों में कितना अंतर है? 135 वर्षों का अंतर है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में था? बिंबसार। जीवक किसके दरबार में था? बिंबसार। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो दोस्तों झील का निर्माण भी करवाया था, अभी पीछे आपको बता चुके हैं। किस राजवंश ने अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो मौर्य। टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो मिस्र का। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी युग्म बताइए। तो राखीगढ़ी राजस्थान। कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? तो कंचन। उसके बाद बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य में आए थे? तो उदयन के। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया। ठीक है। उसके बाद प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किसने किया? तो महाकश्यप ने किया। कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो पल्लव। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? जैन धर्म। मत्र विलास प्रहसन का लेखक कौन था? महेंद्र वर्मन। भीमबेटका मध्य प्रदेश। शेर टेम्पल तमिलनाडु। हम्पी कर्नाटक। मानस असम। ठीक है, ये ऐतिहासिक स्थल है इस राज्य में। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती जिस नदी पर? तो हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा, घग्गर नदी, लोथल, भोगवा और रोपड़ सतलज नदी। शक विजेता किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित है या प्रमाणित होता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। ऋग्वेद में अधन्या का प्रयोग गाय के लिए हुआ है। भागवत संप्रदाय में व्यक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो 9 लगाएंगे आप। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो हेलियोडोरस था तक्षशिला का निवासी। ठीक है दोस्तों। कला की गांधार शैली कब फली फूली? कुषाणों के समय में। केवल वह स्तंभ जिनमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो भाबरू का स्तंभ है। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया? तो गुप्त वंश ने। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन था? तो गुप्त का। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक? तो मक्खली गोसाल थे। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से अवगत हुई? तो धर्मशास्त्र के समय में। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो मिलिंद पन्हो। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? तो लाल। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और स्पे का नामरत देवता। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल। चीनी यात्री बिहार का भ्रमण कब किया? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, सब गलत है। न 405, न 637, न 635। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर कितनी थी? 1/6। बराबर की गुफाओं में का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीवकों ने। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता? 14 पूर्व। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों पहला और दूसरा में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। तो भैया ज्ञान प्राप्ति बोध गया। जन्म कहाँ? सारनाथ में हुआ। प्रथम प्रवचन लुम्बिनी। निधन कहाँ हुआ? कुशीनगर में। जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ और निधन कुशीनगर में। ठीक है, तो 2 हैं, पहला और दूसरा अपने हिसाब से आप देख लीजिए सर। दोनों यहाँ पे आपको सही करके लिख दिए गए हैं। जन्म इनका कहाँ हुआ है? देखिए लुम्बिनी। पहला इधर गलत लिखा हुआ, दूसरी साइड सही है। जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी। ज्ञान प्राप्ति बोध गया, पहला प्रवचन सारनाथ और निधन कहाँ? कुशीनगर में। कभी बाढ़ निवासी था? उपयुक्त में से कोई नहीं। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। महाविहार को राजकीय प्रच्छय मिलना बंद हो गया। दोनों ए और आर सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक युग से। राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो कंदब। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा।
बोग जकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का अनुमानलेख प्राप्त होता है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है लकड़ी का। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम में। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6ठा भाग। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण? मुसलमान। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? तो चंदेल, कई बार आ चुका है। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? हाथी गुम्फा लेख से। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई। स्वप्नवास वदंता के लेखक मास। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस साम्राज्य राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता? तो ताम्रपाषाण युग को। कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियां। बोध गया में महामोदी मंदिर बनवाया गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया पंचतंत्र था। आज भी भारत में होनसांग को बात करने का मुख्य कारण है सीयू की रचना। भारत में सबसे प्राचीन कौन है? तो नालंदा। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी तो सुमेरिया। लेखन कला के बारे में सुमेरिया। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो जन्म और मृत्यु का पंजीकरण आपको कराना पड़ेगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया। बुद्ध की 80 फुट बड़ी मूर्ति है जो बोधगया में निर्मित है। कहाँ है? जापानियों के द्वारा बनवाई गई। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए? तो ग्रामीण सभाओं के लिए। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कहाँ थी? तो वंश परंपरागत राजतंत्र। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? मातृ शक्ति में। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? डेरियस प्रथम। वैदिक योगीन सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद थी। किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो कालाशोक। चोल शासकों के समय में बनी प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं। इतिहास के पिता तो किसे कहा गया? हेरोडोटस को। उसके बाद पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो विधि में। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई बर्तन, जेवर, हथियार, औजार। पता चलेगा भाई बर्तन देखो उस पर क्या कुछ बना है नहीं बना, ये सब बातें। प्रसिद्ध यूनानी राजपूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। इन्हीं की पुस्तक इंडिका आपको बता चुके हैं। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो मौर्यों ने किया। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में। तो ये टोटल 766 क्वेश्चन थे जो आपके पूरे के पूरे कवर कर दिए गए। आपका पूरा प्राचीन भारत का इतिहास कवर हो गया है। लगभग 35 से 40 वीडियोस हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में है और उसके बाद ये पूरा प्राचीन भारत के इतिहास जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं से भी आए थे सब इस वीडियो में दोस्तों कवर कर दिए हैं। और अब हम लोग कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत। साथ ही साथ बीच बीच में इसके कुछ आपको सेट हल कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि कितने सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, तो आप यहां तक पूरे अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए। प्राचीन भारत का इतिहास आपका पूरा हो गया है। उम्मीद करते हैं आप पूरी तरीके से तैयार हैं और लगातार पढ़ाई करते रहिए क्योंकि अगली बार 5 जून को एग्जाम है यूपीएससी का भी। और अगर और किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां तक आ ही गए हैं तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। 1-1, 2-2 रुपए में वहां पे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। हम मिलते हैं फाइनली आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।